जादू के जरिए कैद कर लिया गया था। मेरा नाम पहले तो बल्कीस था, लेकिन जब से मैं इस आस्थाने पे आई हूँ तो मुझे सरकार ने अल्लाह वाली का नाम दे दिया और मेरी उम्र 50 साल है और हम लिबास पहनते हैं, हमें अर्शे मुअल्ला से लिबास मिलता है और हर चांद की पहली को हमें लिबास मिलता है। और जिस तरह इंसानों की शादियाँ होती हैं ऐसे हमारी भी शादियाँ होती हैं। मैं ये सब तफसील बताऊंगी कि मुझे जादू के जरिए कैद कर लिया गया था। मुझे कुछ पता नहीं था मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और इसके खानदान के साथ मुझे लगा दिया गया था और इसके अपनों ने लगाया था। इसकी माँ इसी जादू के जरिए चली गई, इसका पूरा घर, इसकी पूरी फैमिली, इसका बाप, इसके भाई सब तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन ये बच्ची इतनी अल्लाह से अकीदतमंद थी कि नमाज पढ़ती थी तो दुआ करती थी अपने बाप के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा रब फरमाता है कि मैं किसी वली और पैगंबर की दुआ इतनी जल्दी नहीं सुनता जितनी मैं एक बेटी की पुकार सुनता हूँ। अगर कोई बेटी अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है तो उसके आगे जिन्नात भी हार जाते हैं, जैसे इस बच्ची ने मुझे हरा दिया। ये वालिद के लिए दुआ मांगती थी, बहन भाइयों के लिए दुआ मांगती थी, तो मैं इसकी दुआओं की वजह से कमजोर हो जाती थी। मैंने गुस्से में इस पे अटैक कर दिया, मैं इसके साथ लग गई। ये बड़े आस्थानों पे मुझे लेके गई, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं माना और ना ही वो मानने के काबिल थे, क्योंकि कुछ आस्थानों में हम जिन्नात के साथ भी ज्यादतियां की जाती हैं, हम जिन्नात के ऊपर भी हाथ उठाए जाते हैं। मैं उन आस्थानों का नाम वजाहत से बताऊंगी, इसलिए बताऊंगी ताकि वो शर्मिंदा हो अपनी हरकतों पे। हाफिज याद दरबार गुजरात में है, उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की मेरे साथ, मेरी गलत जगहों पर हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटक दिया। बेशक मैं काफर थी, लेकिन थी तो एक वो औरत ही ना, मैंने झटका उन्हें। उसके बाद मैं किसी आस्थाने पर नहीं गई। एक आस्थाना ढोडा शरीफ जो गुजरात में है, वहां पर मैं गई। उन बुजुर्गों से मुझे ईमान मिला, उन बुजुर्गों से ईमान तो मिला, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा था मैंने। ईमान, मुझे वो ईमान की रोशनी, जज्बा मेरे अंदर पैदा हो गया था, लेकिन उनके पास भी इतनी ताकतें नहीं थी कि जो मेरे जादू का तोड़ कर सकते, मुझे आजाद करवा सकते। उन्होंने मुझे, इस औरत को इजाजत दी कि जाओ फलां फलां आस्थाने पर चली जाओ, अल्लाह ताला तुम पे फजल करेंगे। जब ये औरत मुझे यहाँ लेकर आई, मैं पहली दफा आई, तो मेरे पहली दफा आते ही मेरे दिल ने कलमा पढ़ लिया, मेरी जुबान पर कलमा जारी हो गया। आलिया पटराटा शरीफ पीर अजमत नवाज सरकार, इनकी जुबान में अल्लाह ताला ने इतना फैज रखा है कि उस फैज को सुनकर मैंने बाइख्तियार कलमा पढ़ लिया और मैं मुसलमान हो गई। उसके बाद जितने भी सेशन, 4 सेशन में यहाँ पर हाजिर हुई हूँ, तो मेरे पर अल्लाह के इतने करम हो गए, मेरी सरकार के इतने करम मुझ पर हो गए कि मैं यहाँ पर आकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करवाती हूँ और अल्लाहू का जिक्र करती हूँ। मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, मैं भी शादीशुदा थी, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 मासूम बच्चे। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे जादूगरों पर जो अपने पैसे कमाने के लिए जिन्नात को काबू में करते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। मेरे 3 बच्चे थे, एक 4 साल की बेटी, एक 6 साल का बेटा और एक 8 साल का बेटा। वो तीनों ही मुझे नहीं पता कितने साल से वो लापता थे। जब मैंने उनसे मिलने की कोशिश की तो मेरे शोहर ने कुफर की हालत में मुझे ये कहा कि तुम चली जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई बच्चे नहीं रहते। मैंने कुर्बान कर दिए अपने इस्लाम पर, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। जब हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन पाक अपने बच्चे कुर्बान कर सकते हैं करबला के मैदान पे, तो क्या हम अपने बच्चे ईमान के लिए कुर्बान नहीं करेंगे? किए मैंने अपने बच्चे कुर्बान, ईमान के लिए कर दिए हैं कुर्बान। तो आप सब तो मुसलमान हैं, आप सबके ईमान इतने कमजोर हैं, अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, अपने माँ बाप का अदब नहीं करती, चाहे वो बच्चियां हैं चाहे वो बच्चे हैं, और अपने घरों में नमाज कायम करें, कुरान पाक को खोला करें, जिससे तमाम शैतानी ताकतें खत्म हो जाती हैं। अपने माँ बाप का अदब किया करें, जो आपके लिए बाइसे जन्नत हैं, जो आपके लिए वो मकबूल हज है जिसका स्वाब आप जहां पे बैठ के माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला अता करेंगे आपको। और उसके अलावा अपने शोहर की भी खिदमत किया करें, शोहर के भी बहुत ज्यादा दर्जात हैं।